विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 30 के पार्षद शरीफ मनिहार के आवास पर रमजान के 26वें रोजे के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में आदर्श नगर विधायक रफीक खान, विद्याधर नगर विधानसभा प्रत्याशी विक्रम सिंह शेखावत, विद्याधर नगर प्रभारी हुसैन सुल्तानिया, यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव जुबेर खान, ब्लॉक अध्यक्ष हरेंद्र सिंह, पार्षद लादूराम दुलारिया, युवराज वरिष्ठ, गुलफाम खान, शाहरुख खान, सभी समुदाय के लोग काफ़ी संख्या में शामिल हुए। बता दें कि इस दौरान सभी लोगों ने एक ही दस्तरखान पर साथ बैठकर इफ्तार किया। विधायक रफीक खान ने कहा कि रमज़ान का महीना बड़ा ही पवित्र और पावन महीना है। देश में खुशहाली, अमन चैन बना रहे, देश तरक्की करे। इफ्तार से हिंदू मुस्लिम के बीच आपसी भाईचारा व प्रेम कायम रहता है। देखिए रफीक साहब, आज हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों ने एक साथ मिलकर रोजे की इफ्तारी की। कैसा लगा आपको और क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, रोज़ा इफ्तार के मौके पे और ख़ास तौर से शरीफ भाई के यहाँ बहुत अच्छे माहौल में सब ने रोज़ा इफ्तार किया। और ये जो रोज़ा इफ्तार चल रहे हैं, जिसमें काफ़ी जगह तरावी पूरी हो चुकी है, तो लोगों में पूरा जोश है, खरोश है और सभी को इंतज़ार है कि चंद रोज़ों के बाद में ईद आएगी। तो मैं सभी को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। शरीफ भाई को और उनके पूरे परिवार को बहुत बधाई और बहुत मुबारकबाद। हमारे कांग्रेस के साथीगण, गर्ग साहब, विक्की बना, ये विक्सा जो है यहाँ के बिल्कुल ज़मीनी नेता रहे हैं, तो सभी को, इधर हुसैन सुल्तानिया है मेरे साथ में, सभी लोगों ने, सभी वर्ग ने बैठ करके एक साथ यहाँ रोज़ा इफ्तार किया। मैं अभी यही कह रहा था, मैंने कहा आपके यहाँ ये रोज़ा इफ्तार में सब लोगों को देख के ऐसा लगता है कि आप वाकई जननेता हो। अपने वार्ड के नेता तो हुई, आप जननेता हो, तो आप सबको बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद। देश में जो नरेंद्र मोदी जी है वो 32 लाख मुसलमानों को इस प्रकार वितरण जो किट दिया जा रहा है, इन किट पर आपका क्या है? इस बार ही ईद पर जो ध्यान दिया जा रहा है, होली पर ध्यान नहीं देकर ईद पर खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? एक बहुत पुरानी स्टोरी है कि बकरी को मारा जाता है और फिर उसको बहुत बढ़िया उसके आगे खाना रखा जाता है और फिर शेर के सामने बैठा देते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में माहौल तो डरावना और भयावह पैदा कर रखा है और ऊपर से आप किट देने की बात कर रहे हो। मैं ये कहूँगा कि अगर आपके मन में दर्द है तो ये डर दूर करो। जिस तरह का मन में लोगों के खौफ है, वो खौफ दूर करो और सामाजिक तौर पे सबको साथ लेकर के आओ। तब ये असली बात मानी जाएगी कि हाँ, मोदी जी के मन में सबको साथ लेकर के चलने की जगह है। खास तौर से अगर हम जयपुर शहर की बात करते हैं तो जयपुर शहर में वार्डों के एकीकरण को लेकर अभी चर्चाएं जोरों शोरों पर है, क्या कहना चाहिए? गलत काम कर रही है बीजेपी। जब बात तो सत्ता के विकेंद्रीकरण की कर रही है, हम लोग थे, कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। ये जो 250 के 150 दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये 250 के 130 भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सा एरिया और नया जोड़ दिया इन्होंने और नया जोड़ के भी 150 कर रहे हैं। तो ये समझो कि जो 250 वार्ड थे उससे भी बियॉन्ड जा कर के जो कुछ पंचायतें थी वो भी शामिल कर दी और फिर 150 वार्ड कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि आप आम आदमी को सर्व नहीं करना चाह रहे हो। आप राजनीति से प्रेरित होकर के, आपकी निगाह सिर्फ बोर्ड बनाने में है। आपको मालूम है अच्छे से कि अगर छोटे वार्डों में और ग्राउंड लेवल पे चुनाव हुआ तो बीजेपी धर्राशायी हो जाएगी, क्योंकि काम नहीं किया है 1.25 साल में। तो अब वो इस तरीके से वार्ड बनाना चाहती है कि जहां कांग्रेस आइडियोलॉजी का वोट है उसको बड़ा कर दिया जाए और इनके वार्डों को बढ़ा दिया जाए और उससे वोट बनाए। लेकिन फिर भी ये जयपुर के सारे नेता हमारे साथ में अभी रोज़ा इफ्तार में शामिल हैं, फिर भी हम टक्कर देंगे और जयपुर में वोट बना के बताएंगे। देखो आज तो जो हम शरीफ भाई के रोज़ा इफ्तार प्रोग्राम के अंदर आए हुए हैं, तो आज ये हमारा कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम है नहीं, पर जहाँ समाज के अंदर सब लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं तो राजनीति तो निश्चित तौर से पॉलिटिकल बातें भी चलती है। जो कांग्रेस और बीजेपी का सवाल है, कांग्रेस की विचारधारा है बिल्कुल भिन्न विचारधारा है इस देश के अंदर। देश की आज़ादी से लेकर के आज तक मैं एक बात कहता हूँ कि यदि कांग्रेस नहीं होती तो आज हिंदुस्तान की एससी और एसटी जो आज मुख्य धारा के अंदर जो चल रही है और आज कंधे से कंधा मिला करके इस राष्ट्र के उत्थान के अंदर अपना योगदान दे रही है। आज ये माइनॉरिटीज हिंदुस्तान की पूरा योगदान देश आज़ाद की लड़ाई से लेकर के आज तक, और देश की लड़ाई से नहीं, महाराणा सांगा के साथ कौन लड़ा? महाराणा सांगा के साथ कौन लड़ा? तो महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था?
तो देखो आप ये बातें, ये जो गंदगी जो इस देश के अंदर फैली है, ये पिछले 10 सालों से फैली है। और हमारे को इस बात का दुख है कि जो हमारी गंगा जमनी जो संस्कृति थी, उस संस्कृति को खराब करके वो लोग राजनीति करना चाहते हैं। ये न्यायोचित नहीं।